जनरल फंड से उपायुक्त तब के आरोग्य के संभाजीराव पानपट्टे और पडवल, इनका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें इन्होंने किया है और अभी तो उनके ऊपर भी केस दाखिल होगा। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। 4 महीना पहले नगर सेवक राजू मेहरा द्वारा सज्जी आईपी ने अपने जन्मदिन पर सैनिटाइजर पंप बांटा था और उसका एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। उसी भ्रष्टाचार को लेकर आज कुछ और भी खुलासे राजू मेहरा ने किए हैं पंप को लेकर, जिसे जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी। आइए जानते हैं राजू मेहरा की जुबानी कि क्या है ये सारा भ्रष्टाचार। ये प्रशासकीय गलतियां, प्रोसीजर्स में हेरफेर, कोविड काल में, आपातकाल में अवसरवाद, पॉलिटिकल गेंस के लिए गलत इंफॉर्मेशन, गलत पेपर्स देके अपना राजकीय कैरियर बनाने की कोशिश। सर, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने जो पहले सभापति रही थी वीणा बोहिर, उनके लेटर हेड का गलत उपयोग हुआ है। हमने जो पत्र लिखा, पहले तो हमने उजागर किया था कॉस्ट का कि ये 50% एक्स्ट्रा कॉस्ट पे लिया गया है। उसके बाद जब हमने फॉलोअप किया तब पता चला हमको, अभी के जो सभापति है उन्होंने लिख के दिया कि ये लेटर हमारे यहाँ से गया ही नहीं है और फरवरी से लेके दिसंबर तक कोई प्रभाग समिति की मीटिंग नहीं हुई। जो प्रोसीजर है उसमें सब सदस्यों का प्रभाग निधि सैंक्शन होता है। मीटिंग नहीं हुई, आउटपुट में वो लेटर का उल्लेख नहीं है। यहाँ पे आयुक्त को लिखा गया, आयुक्त कार्यालय में वो लेटर का उल्लेख नहीं है, सीधा वेदकीय में। तो ये मिली भगत करके किया है। अब जो उस समय की सभापति हैं उन्होंने ये पत्र कमिश्नर को दिया जो हमारे पास आया। हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर अनिल सावंत भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि बिना प्रस्ताव के किस तरीके से ये पंप के पैसे पास हुए। सर बताइए। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा हमारी सहयोगी राजू मेहरा जी ने निकाला है, जो 4-6 महीने से उसके पीछे पड़े हैं। प्रभाग समिति में ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है कि प्रभाग निधि से सज्जी अय्यप्पन जो सदस्य है उनका पंप के लिए फंड सैंक्शन किया जाए। तत्कालीन सभापति वीणा बोहिर जी ने आयुक्त साहब को लेटर लिखे ये बोला है कि वो जो सैंक्शन का लेटर जो देख के उपायुक्त वैद्यकीय डॉक्टर संभाजीराव पानपट्टे जिन्होंने ये अमाउंट सैंक्शन किया है, ऐसा कोई लेटर मैंने दी नहीं है। मेरे लेटर का मिसयूज़ हुआ है, मेरी फ्रॉड सिग्नेचर की गई है। इस तरह से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसके अंदर सहयोगी सदस्य सज्जी अय्यप्पन प्रभाग समिति के और वैद्यकीय विभाग मीरा भाईंदर महानगर पालिका, इन्होंने मिलके आयुक्त साहब की हो या सभापति की दिशा भूल करके बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया भाई। और हमारी ये मांग है कि वीणा बोहिर जी ने जो लेटर लिखा है कि ये लेटर मेरा नहीं है, मैंने ऐसा लेटर कोई इशू नहीं किया है, तो उसकी पूरी जांच की जाए और इसमें जो भी दोषी है जिन्होंने वो लेटर हेड का मिसयूज किया है, सिग्नेचर फ्रॉड सिग्नेचर किया है, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। आयुक्त साहब ने अगर ये 15 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई की नहीं तो मीरा भाईंदर कांग्रेस की तरफ से इसके आखिरी जड़ तक हम लोग जाएंगे, लीगल प्रोसेस के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आयुक्त साहब को इसका जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो मीरा भाईंदर जिला कांग्रेस कमेटी अपने हिसाब से इसके ऊपर आंदोलन करेंगी, आयुक्त साहब को घेराव भी कर सकती है। सर, आपने जैसे कि सज्जी आईपी और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर पडवल और संभाजी पानपट्टे पे आरोप लगाया, अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी कार्रवाई नहीं होती अगर 15 दिन के अंदर आयुक्त साहब ने वो लेटर का जवाब इंक्वायरी करके बोल रहे जवाब नहीं दिया है, आयुक्त कार्यालय ने 15 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो मीरा भाईंदर जिला कांग्रेस कमेटी आयुक्त साहब को मिलके घेराव भी करेगी कि हमको इसके जड़ तक पहुंचने का इतना और कितने लेटर हेड के मिसयूज हुए हैं, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जड़ तक हम लोग पहुंचेंगे। और उसके बाद महाराष्ट्र शासन है, यूडी डिपार्टमेंट है, उनसे भी कार्रवाई की मांग करेंगे। अल्टीमेटली लीगल पॉइंट देख के कोर्ट में भी जाएंगे कि ऐसे मिसयूज करने वाले लोग आदमी के ऊपर, 420 गिरी करने के आदमी के ऊपर, महानगर पालिका का फंड का जिसने मिसयूज किया है उसके ऊपर कड़क कार्रवाई के लिए आखिरी स्टेज तक हम लोग जाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से फर्जी पेपर के जरिए सज्जी आईपन जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वीणा बोहिर खुद
लगा रही हैं कि उन्होंने ऐसे कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ना ही कोई अपने लेटरहेड पे ऐसी कोई अर्जी दी है। ऐसे ही निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें सिटी न्यूज़ मुंबई।